फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो हाँ, आज थोड़ा सा आवाज़ भी धीमी है। और सबसे पहले आप सभी को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गौरी आप सब पे अपनी कृपा बनाए, हम सब पे। तो फ्रेंड्स, आज अष्टमी के बाद अब कल नवमी की पूजा होगी और कई जगह नवमी जो पूजा होती है भोर की पूजा होती है। तो अभी फ़िलहाल उसके लिए फास्ट तो है ही मेरा, अब उसके लिए साफ़ सफाई चल रही है। तो अभी सफाई वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद अर्नव का कल बर्थडे, उसके बर्थडे की भी प्रिपरेशन करनी है। बहुत काम है बट कोई नहीं, करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल अर्नव का बर्थडे भी है और कल राम नवमी भी है। बहुत ही स्पेशल दिन है कल का। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों दिन दोनों चीज़ एक ही दिन पड़ गया, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए, और बने रहिएगा ब्लॉग में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दोपहर से ही किचन की सफाई में जुट गई हूँ। और ये कह रहा था कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं सारे कामों को ख़त्म करके और सब यहाँ सफाई में लग जाती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी ये हो जाएगा। और क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो शाम को साईं बाबा के मंदिर भी जाना है और व्रत तो है ही अष्टमी का। तो ये जो पूजा होती है शीतला माता की, ये होती है आज की रात, यानी कि नवमी की भोर में कह सकते हैं। उसकी तैयारी हम लोग को तकरीबन रात में 1 बजे उठते हैं, 1 से 1:30 बजे के आसपास अष्टमी की रात में। और फिर उठने के बाद तब से सारे तैयारियां करनी पड़ती है। जो भी प्रसाद चलता है माता रानी वो सब होता है। फिर उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे से 4 बजे के बीच तक में पूजा ये संपन्न हो जानी चाहिए। तो इसीलिए इस सब के लिए थोड़ी सी तैयारी भी होती है। और घर और किचन सब एकदम स्वस्थ रहना चाहिए, इसीलिए इसको बहुत ही सफाई से काम करते हैं। इसलिए मैं किसी की ज़्यादातर हेल्प भी नहीं ले रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी मैं इसको ही कर लेती हूँ पहले, किचन की साफ़ सफाई। और सच बताओ, इसको करने में भी जैसे अच्छा लगता है ना कि मतलब भगवान की एक तो पूजा पाठ भी रहता है और व्रत भी रहता है, फिर भी इतनी शक्ति माता रानी देती ना कि अपने भक्तों को, कि आप लोग अच्छे से, अगर आपका मन है तो आप बहुत ही अच्छे से ये पूजा कर सकते हैं। तो ये ऊपर की पूरी जितने रैक थे वो सब मैंने अच्छे से साफ़ किया। और फिर नीचे के प्लेटफॉर्म वगैरह जो भी था उन सबको भी, मतलब ऐसे होता है कि एक बार साबुन से थोड़ा सा वो करना रहता है साफ, फिर उसके बाद कपड़े से पोंछ के जहाँ पे अगर पानी नहीं डाल सकते अदरवाइज। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब काम ख़त्म करके, क्योंकि आज थर्सडे भी है, तो मैं मेरे हस्बैंड निकल गए साईं बाबा के मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ हम लोग मंदिर आ गए थे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे भी रौनक था। ये देखिए, जगह जगह मंदिरों में कलश भी रखा हुआ है, जिससे ये प्रतीत भी होता है कि हाँ, नवरात्रि चल रही है। फाइनली पूरा किचन भी साफ हो गया। अब भोर की पूजा होगी। और ये पूरा कितना जैसे चमक रहा है। ये होता है कि ये पूजा बहुत साफ सुथरे से भी होती है। तो सब कुछ हो गया, अब चलते हैं भोर में, फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ही क्या आप कहो, ये तो अभी रात ही है। अभी रात के बज रहे हैं 1:15। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ पहले, ये देखिए। तो अभी मैं उठ गई हूँ। उठी क्या, सोई नहीं थी क्योंकि अर्नव का बर्थडे रात में, उनको 12 बजे उठना था। तो उनको उठाने के लिए फिर हम लोग जगे रह गए, तो फिर सोए ही नहीं। और अब उठ गए हैं तो फिर अब फटाफट चलते हैं नहा के, और फिर किचन में जाके प्रसाद का सारा सामान बनाना है। और फिर उसके बाद नवमी की पूजा करेंगे हम लोग भोर में। ये जो टाइम होता है ना, बहुत ही अच्छे से होता है। मतलब पूजा पाठ ये सब करने का ना अलग ही, एकदम जैसे लगता है ना माता रानी शक्ति दी। अभी मतलब मैं सोई नहीं हूँ, बट आपको देख के लग रहा है तो फ्रेश जैसा, मुझे खुद भी एकदम बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है। तो सब माता रानी की कृपा है। तो फिलहाल अब चलते हैं, आगे बने रहिएगा व्लॉग में। मैं नहा के आ गई हूँ किचन में, अब प्रसाद की तैयारी करते हैं।
सब ये तकरीबन 3:45 हो रहे हैं और हम लोग की पूजा पूरी तरह से संपन्न हो गई है। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें और ऐसे ही हर साल हम आपकी पूजा ऐसे ही करते रहें। ये कई जगहों पे ऐसे ये पूजा होती है और थोड़ा सा लोगों फिर ये का पूजा घर के बाहर भी होती है, गेट के पास की जाती है और उसके बाद नीम के पेड़ के पास भी जाके जल दिया जाता है, ढाल दी जाती है दिया जला के। वहाँ पे पूजा और आरती होती है। तो इस तरह से ये पूरी पूजा हम लोग की संपन्न होती है। जो लोग इस तरह से करते होंगे या जिनके घर में होता होगा उन लोग को ये बहुत अच्छे। अब ये पूजा संपन्न होने के बाद नवमी के पूजा की तैयारी कर रही हूँ हवन के लिए। और ये प्रसाद भी मैंने बनाया है, खीर और पूड़ी को रोट भी बोलते हैं, और चने की पूड़ी प्रसाद वाली और हलवा। तो मैंने ये सब चीज़ें प्रसाद के लिए बनाई हूँ और फिर पूजा करने के लिए मंदिर में आ गए और उसमें फिर हवन, पूजा के बाद फिर हवन भी होगा। इस तरह से हमारी नवमी की पूरी पूजा संपन्न होती है। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए